हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस स्टडी में हम देखेंगे जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि के लिए सितंबर महीना कैसा रहने वाला है, ठीक है। ओवरऑल चेक करेंगे, डिटेल रीडिंग करेंगे, देखते क्या निकल के आता है। एकदम हैप्पी रहना है। ये आपकी लव लाइफ है, सितंबर महीना, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि। ये आपकी लव लाइफ है, आपका करियर, लव लाइफ, करियर, आपका फाइनेंस, क्या कुछ हो सकता है सितंबर मंथ में। ट्रू मैसेज दे यूनिवर्स, हमें क्या कुछ हो सकता है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि की लाइफ में सितंबर महीने में क्या कुछ हो सकता है। आपकी हेल्थ, आपका फैमिली, पॉजिटिव्स में क्या हो सकता है यूनिवर्स, पॉजिटिव्स में क्या हो सकता है, पॉजिटिव्स में क्या हो सकता है, पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स में क्या है। मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है सितंबर महीने में। मेरे व्यूअर्स को क्या कुछ एंजल गाइडेंस मिलना चाहिए, क्या कुछ मेरे व्यूअर्स को करना चाहिए, ये आपके लिए एंजल गाइडेंस है जो कि हम एंड में देखेंगे। ओके, तो बॉटम में यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स। तो यस, आप बहुत ज़्यादा किसी को मिस कर रहे हो, ठीक है। अपने पार्टनर को मिस कर रहे हो, जॉब को मिस कर रहे हो, फाइनेंस को मिस कर रहे हो, अपने फैमिली के साथ अच्छे टाइम्स को मिस कर रहे हो, जो कि कहीं पे घूमना फिरना चाहते हो तो वो टाइम मिस कर रहे हो। मिसिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा प्यारे और जो कि होता है ना, इमोशनल पर्सन बहुत ज़्यादा हो। हम चेक करते हैं सितंबर महीने में आपका करियर कैसा रहेगा, ठीक है। करियर कैसा रहेगा, करंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हो यार। टावर यहाँ पे बहुत डिफ़िकल्टीज़ में हो, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कि बहुत मतलब जॉबलेस भी हो सकते हो करंट में, या तो ये हो सकता है कि जहाँ पे भी करंट में जो भी काम कर रहे हो, आपका बिजनेस या जॉब या आप जो भी करते हो पैसा लाने के लिए आपकी ज़िंदगी में, हो सकता है कि आपको उससे ज़्यादा कहीं पे जाने का इच्छा है। आपके सपने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं और जो करंट में जहाँ पर हो वहाँ पे आपको हैप्पीनेस फील ही नहीं हो रही है, तो निकलना है मुझे वहाँ से, ये छोड़कर जाना है। या अगर कहीं पे आप काम कर रहे हो करंट में, जो भी काम कर रहे हो, ठीक है, या फिर आपका बिजनेस, हो सकता है कि आपको सामने से कोई ऑफर आ रहा है जहाँ पे आपको अपना फ़ायदा दिखाई दे रहा है, तो दिल कर रहा है कि अभी करंट में जो कर रहा हूँ छोड़कर वहाँ पे भाग जाओ। इस तरह से आपका करंट में हो रहा है, ठीक है। या तो आप जॉबलेस हो सकते हो, जो भी है करंट में तकलीफ तो आपको है, ठीक है। या तो आपको अट्रैक्शन किसी और का हो रहा है, किसी और जॉब या किसी और अपॉर्चुनिटी का, वहाँ पे जाने के आपके प्लानिंग चल रहे हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में करंट में नेगेटिविटी को फेस कर रहे हो, लेकिन इस नेगेटिव एनर्जी से बहुत जल्दी पॉजिटिव एनर्जीज में जाते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपको मतलब होता है ना, ये कार्ड बिजनेस के लिए आया है। तो बिजनेस के लिए ये कार्ड जो कि करंट में टावर शो कर रहा है, नेगेटिविटी शो कर रहा है, बहुत जल्दी आप इन नेगेटिव एनर्जी से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आपको कहीं पे जाने का ऑफर आ सकता है, कहीं से बुलावा आ सकता है, आपको फॉरेन जाने के चांसेस भी बन रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आप में से बहुत सारे लोग अपना बिजनेस आउट ऑफ कंट्री डेवलप करना चाहते हो तो वहाँ पे भी डेवलप होने वाला है। और जो कि अगर आपका सपना है आउट ऑफ कंट्री जॉब के लिए जाने का, तो वहाँ पे भी जाने के चांसेस बन रहे हैं। सितंबर मंथ में आप जिस भी बात का इंतज़ार कर रहे हो आपके करियर को लेकर, वो काम आपका होने वाला है, ठीक है। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि, आप जिस भी बात का इंतजार कर रहे हो वहाँ से आपको कम्युनिकेशन रिसीव होते हुए दिखाई दे रहा है। आपको अच्छे से पता है आपको किस बात का ज़रूरत है, ठीक है। आपको अच्छे से पता है आप किसका इंतज़ार कर रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे जैसे कि अगर इंटरव्यू दे के आए हैं तो जो कि वहाँ से अपॉर्चुनिटी का, वहाँ से जैसे कि एक्शन का इंतज़ार कर रहे हैं, कॉल लेटर का इंतज़ार कर रहे हैं, कहीं पे आपको ट्रांसफ़र करवाना है तो उसका इंतज़ार, ट्रांसफ़र लेटर कब आएगा इस बात का इंतज़ार हो रहा है। प्रमोशन करवाना है, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है तो प्रमोशन होने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। और जैसे कि आउट ऑफ कंट्री भी आपके जाने के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपका करियर तो भले करंट में डाउन है, सितंबर महीने में आपका करियर ग्रो करते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यस, हम चेक करते हैं आपका फाइनेंस करंट में कैसा है, ठीक है।
यस जैसे कि मैंने बोला, अगर आपने अनएक्सपेक्टेडली ये जॉब या फिर ये बिजनेस स्टार्ट किया है ना, जो कि आपके माइंड में भी नहीं था और सडनली आपने सोचा और स्टार्ट कर दिया, तो बहुत अच्छे से सब कुछ चल रहा है। ठीक है, फाइनेंस भी अच्छे से आ रहा है, ऊपर से नियर फ्यूचर और ज़्यादा आते हुए दिखाई दे रहा है। सितंबर महीना फाइनेंस को लेके बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपका कोई भी काम कम से कम पैसों की वजह से अटकने वाला नहीं है। ठीक है, आप किसी को हेल्प करते हुए भी दिखाई दे रहे हो पैसों से रिलेटेड। अगर कोई पर्सन है जो आपके पास पैसों का हेल्प मांगने के लिए आ रहा है, किसी की मतलब कि शादी फंक्शन या फिर कोई ज़रूरत होती है, कहीं पे देना है पैसा, और आपके पास अगर कोई आ रहा है तो आप इनको हेल्प करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छी एनर्जीज, आपका फाइनेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप मुझे बहुत रिलैक्स नज़र आ रहे हो सितंबर महीने में, बहुत पॉजिटिव एनर्जीज आपकी लाइफ में है। आपकी हेल्थ की अगर बात करूँ, यस हेल्थ को इग्नोर मत करें। करंट में आप हेल्थ को बहुत इग्नोर कर रहे हो, जैसे कि ओवरलोड कर रहे हो, काम बहुत ज़्यादा कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो जो कि आपको करंट में अपने आप को बचाने की ज़रूरत है। ओवरलोड से बचाओ, अपनी केयर करो, खुद के साथ जो कि टाइम स्पेंड करो, अपने आप को टाइम दो, घूमो, वॉक, एक्सरसाइज, अपना डाइट फॉलो करो। अगर करंट में आप अपने आप को इग्नोर करोगे तो हो सकता है कि सितंबर मंथ में आपको प्रॉब्लम हो जाए, बीमार होने के चांसेस है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे बीमार नहीं होना है और जो कि मुझे हेल्दी ही रहना है हमेशा, जैसे मैं अभी करंट में इतने अच्छे से फाइनेंस को क्रिएट कर रहा हूँ, पैसे को बना रहा हूँ, तो मुझे बहुत सारा पैसा और बनाना है, तो आपको आपके 24 घंटों में से 1 घंटा खुद के लिए भी देना है। खुद की भी केयर करो। ठीक है, अपनी हेल्थ ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। हेल्थ है तो वेल्थ है, ये हमेशा ध्यान में रखना है आपको। यस डेफिनेटली आप ध्यान दो अपनी तरफ, आपका जो कि हेल्थ भी अच्छा रहेगा। जस्टिस है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन करंट में आप हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो, तो ये मत करो। ठीक है, तो हम चेक करते हैं आपका फैमिली लाइफ कैसा रहेगा सितंबर मंथ में। डेथ आया है यहाँ पे, चांसेस स्ट्रॉन्ग यार नेगेटिविटी आपके फैमिली लाइफ में। ठीक है, अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग पर्सन है, बहुत ज़्यादा बीमार रहता है, तो हो सकता है कि अभी क्या बोलूँ, कुछ गलत हो जाए। ठीक है, डेथ वेथ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अगर नहीं तो कोई बुजुर्ग पर्सन है जो कि अच्छा हेल्दी है, तो शायद वो बीमार होने के चांसेस है। ठीक है, यहाँ पे अगर आपके फैमिली में कुछ तो है जो बुरी न्यूज़ आपको सुनने को मिलेगी, या तो आपने अभी सुन भी ली है, ऐसा कुछ है। ठीक है, बुरी न्यूज़ आप कुछ गलत आपको सुनने को मिलने वाला है। डेथ है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है किसी का चल रहा है। अगर आप करंट में टॉवर को फेस कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जीज वहाँ पे फील होने वाली है। अगर आप मतलब कहीं पे जाने की प्लानिंग कर रहे हो तो वहाँ पे भी कुछ आपको संभल कर ही जाना है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला, अगर आप कहीं पे घूमने भी जा रहे हो अपने फैमिली के साथ, तो ज़रा सोच समझ कर प्लानिंग बनाओ, आपको वहाँ पे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सीज़न देख के जाओ, बारिश वारिश कौन सा मौसम है, कहाँ जाना चाहिए, ज़रा दिमाग अच्छे से शांत रख कर सोचो, फिर घर से बाहर निकलो। ठीक है, और ज़्यादा गुस्सा मत करो, रूड बिहेवियर मत करो किसी के साथ, क्योंकि आपके इस बिहेवियर की वजह से हो सकता है कि आपका फैमिली में किसी के साथ झगड़े वगड़े हो जाए। तो झगड़ों से आपको बचना है। ठीक है, और जो कि केयर करो किसी की, अगर कोई बहुत बीमार है तो जो कि फिर एक नेगेटिव एनर्जी से आप बच जाओगे अपने फैमिली में। ठीक है, तो हम चेक करते हैं आपकी लव लाइफ कैसे रहेगी। आपकी लव लाइफ सितंबर महीने में कैसे रहने वाली है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। तो यस, करंट में जैसे कि आप टेम्परेंस का कार्ड है, यहाँ पे आप बहुत इंतजार कर रहे हो आपके पार्टनर के एक्शन का, उसके वापस आने का। डेफिनेटली आपके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, आपको अच्छे से पता है। ठीक है, तो वो थर्ड पार्टी को छोड़कर कब आपकी ज़िंदगी में एंटर करेगा, कब आपका रिश्ता स्टार्ट होगा। आप इस तरह से करंट में भी एनर्जीज में हो, आप डिवाइन टाइम का इंतजार कर रहे हो, आपके पार्टनर के एक्शन का इंतजार कर रहे हो, और इस बात पे भरोसा भी करते हो कि यस ये आएगा, ये आपसे प्यार बहुत करता है, इमोशनल मेरे लिए है, प्यार सच्चा है, और जो कि कभी मेरे साथ गलत नहीं कर सकता। ये पर्सन आएगा मतलब आएगा, जो भी था पास्ट में भूल चुकी हूँ, लेकिन ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में एंटर करना चाहिए ताकि मैं खुश रह पाऊँ, मोटिवेट रह पाऊँ। ठीक है, आप इनको बहुत ज़्यादा मिस करोगे। ठीक है, मिसिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा है सितंबर मंथ में भी। और जो क्या हर्मिट है, यहाँ पे आप स्पिरिचुअल होते हुए दिखाई दे रहे हो, क्योंकि होगा ऐसे कि आप इनका इंतज़ार तो करोगे, आपके इमोशंस भी इनके लिए बढ़ेंगे, मिसिंग एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा रहेगी, लेकिन आपके पार्टनर जो कि आपकी ज़िंदगी में एंटर करने को लेकर कन्फ्यूज़ रहेंगे। इनको मतलब ना सही टाइम अभी भी नहीं मिल रहा। सितंबर में भी बहुत कम चांसेस है इनकी तरफ से आपको कुछ एक्शन आने का। ठीक है, आप मुझे सैड एनर्जीज में दिखाई दे रहे हो,
यस कोई बात नहीं, आपको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत, मैं यही बोलूँगी। स्पिरिचुअल हो जाओ, पॉजिटिव रहो, ठीक है, तो आपकी लव लाइफ भी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। मैं ये नहीं बोलूँगी कि सितंबर में सब कुछ ठीक होने वाला है, क्योंकि नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव्स में क्या आया है, पॉजिटिव्स में यही है कि आप अपने परिवार की तरफ अच्छे से फोकस कर रहे हो, ध्यान दे रहे हो। जैसे कि मैंने बोला, किसी का हेल्थ अगर ख़राब है तो उसके ऊपर भी फोकस करो, ठीक है। वैसे भी आप अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाते हो, ठीक है। तो यस, या जैसे कि कंटिन्यू करो, बस अपने बिहेवियर के ऊपर फोकस करो जो भी कर रहे हो, ठीक है। और अपने प्यार को बर्डन मत समझो, रिलैक्स रहो, जब आना है उसको आने दो, जब उसको आना है तब आने दो, ठीक है। उसको कभी कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, या आ जाएगा आपके पास, ठीक है। पॉजिटिव्स में आया है कि आप अपनी जिम्मेदारियां तो अच्छे से निभा रहे हो, लेकिन ओवरलोड अगर ले रहे हो किसी भी बात का तो वो मत लेना, ठीक है। नेगेटिव्स की अगर बात करूँ तो स्टॉकिंग एनर्जीज बहुत ज़्यादा रहती है, आप बहुत गुस्से में रहते हो, हमेशा झगड़े वाली एनर्जीज में रहते हो, और छोटी सी भी मतलब छोटी सी बात भी बहुत बड़ी हो जाती है आपके लिए। मतलब अगर कोई आपको ज़रा सा भी उकसा देना तो आप डायरेक्टली बड़ा वाला जैसे कि तांडव खड़ा करने के लिए रेडी हो जाते हो। तो आपको ये नहीं करना है, आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, क्योंकि ये नेगेटिव्स में आया है आपका यही गुस्सा, जो कि आपका जो फैमिली लाइफ में भी कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहा है। तो गुस्से से बचो, ठीक है। आपके लिए एंजल गाइडेंस है, जैसे कि मैंने बोला, चांसेस स्ट्रांग है। जो भी रीडिंग इतनी नेगेटिव निकल के आई है, ठीक है, आपका जो कि फैमिली और आपका लव लाइफ, इसके ऊपर 100% किसी का बुरी नज़र है, कि मुझे फील भी हो रही थी, लेकिन यस एंजल गाइडेंस में आ भी गया है, ठीक है। यहाँ पर टॉवर, अगर करंट में आप नेगेटिविटी फेस कर रहे हो ना अपने जॉब में या फिर बिजनेस में, तो डेफिनेटली कोई है जो आपके पीछे लगा हुआ है, ठीक है। कोई है जिसकी बुरी नज़र है, ब्लैक मैजिक टाइप कुछ हो सकता है, जो कि कोई आपका बुरा कर रहा है, कोई नहीं चाहता कि आपकी ग्रोथ हो, कोई है जो कि आपको पीछे खींचने के लिए अपना काम कर रहा है। कोई स्पेल वर्क्स हो सकता है, किसी बाबा बाबा से कुछ करवाता होगा, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो यस, अगर आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हो जो कि ऐसे ये ब्लैक मैजिक वगैरह रिमूव कराता है, ठीक है, तो उनसे करा लो। हो सकता है ब्लैक मैजिक हो सकता है, और जो कि आप ही के घर में कोई ऐसा हो सकता है जो आपको अच्छे से पता है, जो जलता है आपके ऊपर, ठीक है, उसी ने किया है। तो यस, आपको एंजल गाइडेंस में आया है कि नेगेटिविटी से बचो, गुस्से से बचो, और डेविल एनर्जी से बचो। जो अगर आपको फील हो रहा है ना ज़बरदस्ती से कोई आपसे, मतलब आपका दिल भी नहीं करता है, फिर भी सामने से जो कि मतलब जैसे कि मैंने बोला, कोई आपको उकसाता है ज़रा सा भी तो आप गुस्सा करने के लिए रेडी हो जाते हो, तो गुस्से पे कंट्रोल करो। अगर कोई उकसाता भी है तो जो कि उसकी बातों में आओ ही मत, ठीक है। और नेगेटिव एनर्जी से बचो, ये आपके लिए एंजल गाइडेंस आया है, ठीक है। तो यस, यही रीडिंग, अगर रीडिंग रेजोनेट की वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।